बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहाँ की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहाँ से भी निकालो। अच्छा, ये तो वापस हमारे हवाले करो। और आप जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर ज़बान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना भीख मांग रहे थे डील की। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊँट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। ये फोंडा इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज़। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरूज चेहरे अपने जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊँट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुँच सकते तुम लोग। डीलें करके टूट चाट के सारी ज़िंदगी इक़्तिदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशरम लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो टूट चाट के। मरीम नवाज हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है। उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं ये भी पूछे, उससे पूछे ना। अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंदा हुआ उनके लोगों का। हम सबको इज्जत दे रहे हैं, उसी तरह सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। ऐसा है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने भी, पूरी कौम को पता है जो कुछ हुआ इनके साथ। ये बेहिसी जो मरीम नवाज की है, यही हुक्मरानों की बेहिसी है। इनके नज़दीक सिर्फ उनका अपना इक़्तिदार, उनके अपने मसाइल, उनकी दौलत, उनके करप्शन के केसेस। आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है अरशद शरीफ की शहादत पर, और मुझे यकीन है कि ये उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये तय्युन होता है कि जिसके जनाजे पड़े होते हैं वो हक पर होता है, ये हमारे शहीद का जनाजा जुमेरात को पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो हक पे था। लेकिन ये जो बेहिसी, और मैं इसे कहूँगा बेहयाई, ये इसकी जो रीट्वीट इसको करना, इमरान रियाज आपने देखा, इससे बड़ी बेहिसी कुछ हो सकती है? देखिए सभी भाई, सीधी सीधी बात है। जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर ज़बान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोज़ाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फ़र्क इनमें और उसमें, बहुत फ़र्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊँट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और ज़ख्म देना चाहते हैं, ज़ख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबीई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है। पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ़ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज़ हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं फ्लैट के अंदर, और वहाँ पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं।
बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो अरशद शरीफ का जो स्टेटस है, जिस तरह लोग बोल रहे हैं, ये पीछे आपको मेरे यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की वो मूवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आई हुई है, सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं अरशद शरीफ की फैमिली के साथ। सुबह से तांता बंधा हुआ है। इससे पहले हमने आपको इफ्तिखार चौधरी साहब से गुफ्तगू भी की थी, आपको दिखाया था। सहाफ़ी भी आ रहे हैं, अभी अली हैदर साहब, अली जैदी साहब आए हुए हैं, दुरानी साहब आए हुए हैं। पीटीआई के लोगों की आमद का भी सिलसिला यहाँ पर है। वो कमल शाहज़ोब उनकी जो, और मलिका बुखारी, वो भी यहाँ पर थी, पीटीआई की MNAs। और अब एक और चीज़ की मैं वजाहत करूँ। एक सवाल और पूछे ना, मरीम नवाज़ हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है, उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछे। उससे पूछे ना, अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंधा हुआ उनके लोगों का, हम सबको इज्जत दे रहे हैं उसी तरह, सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। अगर ऐसे ताने देने हैं तो फिर उनको भी मना करें। और इसमें एक और बात, मरियम औरंगज़ेब ने ये ट्वीट किया, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, कि जस्द खाकी जो है अरशद शरीफ का, वो आ रहा है और ये हम हुकूमत वाले ला रहे हैं। और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने उनका जवाब भी दिया, ट्वीट भी किया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इमरान रियाज कि अगर यही इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं दिल जलाने वाले, अगर आप मुश्तिल करना चाहते हो, अगर आप हमारे ज़ख्म कुरेदना चाहते हो, तो फिर अपने लोगों को क्यों यहाँ पर भेज रहे हो? वो बेचारे वो भी आते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा, शहीद का घर है और उनकी वालदा, निडर वालदा अंदर मौजूद है। जो भी आता है उनके साथ वो मिलती हैं। और मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, कल भी जो मुजाहरा हुआ था उसमें हामिद मीर भी पेश थे। आज आए यहाँ पर, उनकी वालदा से भी अरशद शरीफ की मुलाकात हुई। और लोगों के जो जज्बात हैं, वो सब सारे के सारे जो जज्बात हैं वो यही हैं कि लोग गमज़दा हैं और जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। जनाजा जो है वो जुमेरात को होगा, बाद नमाज ज़ोहर होगा। 2 मकामात हैं, H11 में उनको दफन करना है। अब बहस सिर्फ ये चल रही है कि H11 की जगह कहीं जनाजा के लिए छोटी ना पड़ जाए। तो ये कुछ दोस्तों की तजवीज़ है कि फैसल मस्जिद में जनाजा होना चाहिए बाद नमाज ज़ोहर। तो वो अभी ये फैसला हो रहा है। जैसे ही फैसला होगा, मैं सुबह से ये कह रहा हूँ, फैमिली फैसला करेगी कि वालिदा मोहतरमा फैसला करेंगी। जैसे ही फैसला होगा लोगों को बता दिया जाएगा। और मुझे जिस तरह लोग पूछ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये इतना बड़ा जनाजा होगा, इतना बड़ा जनाजा होगा कि जो हकीकी आज़ादी का सफ़र, अपनी आज़ादी का सफ़र, और जो ख्वाब था कायद आज़म का जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उस इनकलाब की इब्तदा जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे से इसमें एक और अभी कोई खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो UAE जाकर वहाँ की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहाँ से भी निकालो। अच्छा, ये इसको वापस हमारे हवाले करो। और आपको बात कहूँ कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की थी। ये फोंडा इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज़। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरूज चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था।
لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری مذمت کی جائے کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے. تم جیسے لوگ جو ہے نا, میں نے پہلے بولا کہ اونٹ بیٹھا بھی ہونا تو کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو عرشہ شریف کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے تم لوگ. ڈیلیں کر کے ٹوٹ چاٹ کے ساری زندگی اقتدار لیتے رہے ہو تم لوگ, فارغ قسم کے بے شرم لوگ. اس نے ٹھوکر ماری ہے. یہ سامنے چھوٹا سا گھر ہے اس کا, یہ دیکھو, یہاں سے میں گھستا ہوں 30 سیکنڈ میں ادھر نکل جاتا ہوں پرلی طرف. دیکھو اپنے محلات کو اور اپنی ہمت دیکھو. تم 4 دن مقابلہ نہیں کر سکے, فوری طور پہ تم ڈیل کر کے بیٹھ جاتے ہو ٹوٹ چاٹ کے. اور ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آنے کی ہمت نہیں ہے. یار اس طرح کا دکھ ہونا تو اپنے تہوار لوگ کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہندوؤں کی دیوالی ہے, وہ ہمارے ہم وطن بھی ہیں, یہاں پہ رہتے بھی ہیں اور ان کا حق ہے اقلیت کے طور پہ. لیکن جب اس طرح کے تہوار ہوں تو ہم اپنا تہوار بھی نہیں منا رہے ہوتے. اس طرح کا دکھ ہو جائے تو یہ تہوار منا رہے ہیں, ایکچولی یہ میسج دے رہے ہیں بے شرم لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, وہاں پہ اب ایک دوسرا پرائم منسٹر ہے جس ملک میں یہ پناہ لے کر رہتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری ساری بات. یہ بہت چھوٹے بونے ہیں, یہ عرشہ شریف کے بارے میں بات کریں گے. بند کرو بے شرمو, تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے بات کرنا اس وقت. بالکل, یہ عمران ریاض کے جو جذبات ہیں, یہاں پر ہر بندے کے جذبات ہیں. اور جہاں تک اس خبر کی بات ہے جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کی گئی ہے, کوئی ہم تو بول کی اسکرین سے اور پورا پاکستان اسپیکولیشن تو کرنا ہی نہیں چاہتا. تو چیف جسٹس آف پاکستان اگر کوئی کمیشن بنائیں گے, وہ کوئی انویسٹیگیٹ کریں تو اس پر تو یقین کیا جا سکتا ہے. یہ تو وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے عرشہ شریف یہاں سے گیا. تو یہ تو مٹی پانے کے لیے, اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, اس لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. اور جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں بناتے, کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں تو ویسے اس کو بھی نہیں مانتا. میں تو صبح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل تحقیقات تبھی ہوں گی جب یہ عوام اپنی حقیقی آزادیاں لے کر ان لوگوں کو حکمران بنائیں گے جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ یہ ظلم کس نے کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. ابھی اس وقت صدر مملکت یہاں پر آنے والے ہیں, ان کی سیکیورٹی آ گئی ہے اور وہ جو طریقہ ان کا ہوتا ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا, اور ہم یہاں سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. کراچی, بیک ٹو یو فار یور ٹرانسمیشن اینڈ فار دا نیوز.